सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और साइक टेस्ट के बारे में जिसका नाम है WAT। WAT का फुल फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिससे आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है कि इसमें आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा, आपको उससे कुछ मीनिंग एसोसिएट करना है और उसको एसोसिएशन से आपको एक सेंटेंस बनाना है, इसलिए इसका नाम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। तो आपको यहाँ पे 60 वर्ड दिखाए जाएंगे और आपको हर एक वर्ड पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अब उस सेंटेंस बनाने के लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो आपका मतलब पर्सनैलिटी को शो करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप वो सेंटेंस अच्छा बनाएं, लॉजिकल बनाएं, ताकि कोई गलत मीनिंग ना जाए एसेसर के पास आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो WAT को आपको अच्छे से लिखना पड़ता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें इन योर WAT। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्ट। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं बायजूस एग्जाम प्रेप। बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल में चल रही है नॉलेज बैटल चैंपियनशिप और 21 दिसंबर 6 PM को उसका फाइनल्स होने वाला है और फाइनल्स का डे 1 होने वाला है बिटवीन शरद सर एंड सुमित्रो सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा इस नॉलेज बैटल चैंपियनशिप को इन बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लिंक में जाना है और वहाँ जाके नोटिफाई मी के ऑप्शन में क्लिक करना है ताकि आप इसे मिस ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं WAT में रिक्वायर्ड क्या होता है और क्या क्या आपको स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं WAT में। तो WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये सेकंड टेस्ट होता है आपका साइक टेस्ट में। पहला टेस्ट आपका TAT होता है और सेकंड टेस्ट आपको WAT होता है। अब WAT में आपको 15 सेकंड्स के लिए वर्ड दिखाए जाते हैं, 60 वर्ड दिखाए जाते हैं 15-15 सेकंड्स के गैप में, और इसमें आपको पूरे जो वर्ड्स होते हैं उन पे आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं। जो आपको पहला वर्ड दिखाया गया, पहले आपको उस पर सेंटेंस लिखना है, 15 सेकंड बाद दूसरा वर्ड आएगा, उस पर आपको सेंटेंस लिखना है। तो ऐसे आपको 60 वर्ड्स में 60 सेंटेंसेस लिखने होते हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता कि आपको हर वर्ड पे हर सेंटेंस लिखने ही है, मतलब कंपलसरी नहीं होता, बट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप हर वर्ड पे एक सेंटेंस लिखो और वो सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए और जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं होनी चाहिए और कोई कोट नहीं होना चाहिए यार। कोट अगर आप लिखते हैं तो यार वो होता है कि आप इमेजिनेशन नहीं डाल रहे हैं अपनी, मतलब जो आप इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए वो नहीं आ रही है और आप कोई बना बनाया कोट आप डाल दे रहे हो। तो उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं वाइल राइटिंग और WAT। उन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करते हैं। वाइल राइटिंग और WAT आपको कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी चाहिए जो आपके जो सेंटेंस है उसे एकदम लॉजिकल बना देगी, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव फीलिंग ना दे। तो आपको सबसे पहले कैन, कुड, वुड, ट्राई ऐसे वर्ड्स का यूज़ अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इनसे अनसर्टेनिटी दिखती है। अनसर्टेनिटी मतलब ये कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा। आप अपनी जो चीज़ें करते हैं उनमें आप श्योर नहीं हैं, ये चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होंगी आपके परफॉर्मेंस में। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मैंने मान लो सेंटेंस बना दिया कि इफ़ आई विल डू दिस आई कैन डू दिस, तो मतलब अनसर्टेन है, मतलब मेरे को अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये शायद मैं कर पाऊँगा। तो आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। कैन, कुड, वुड, विल, इन सब वर्ड्स का आपको यूज़ अवॉइड करना है इन वाइल राइटिंग और WAT, बिकॉज इनसे अनसर्टेनिटी दिखती है। सेकंड चीज़ है आपको अपने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने अवॉइड करना चाहिए। मान लो आपके पास नेगेटिव वर्ड भी आ गया, मान लो डेंजर आ गया आपके पास नेगेटिव वर्ड, तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप इसमें प्रॉपरली एक नेगेटिव सेंटेंस लिख दो। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यही गलती करते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स में वो नेगेटिव सेंटेंसेस लिख देते हैं और कभी कभी तो पॉजिटिव वर्ड्स को भी वो नेगेटिव मीनिंग दे देते हैं। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। एक अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप उसे ऐसे फ्रेम करिए कि उसका एक पॉजिटिव सेंस में मीनिंग जा रहा है जो कि लॉजिकल है, ठीक है। आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नेगेटिव वर्ड से पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखना है, बट ट्राई करिएगा उसे जितना पॉजिटिव सेंस दे सकें उतना आप ट्राई करना कि दो, ठीक है। बाकी बात करते हैं WAT में, तो आपको ओवरऑल आपके सेंटेंसेस को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना होता है। कोई लंबा सेंटेंस आप लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट करता है। पहली बात तो आपके पास 15 सेकंड्स ही होते हैं, और बाकी अगर आप लंबा सेंटेंस लिखते हो तो आपका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता और लगता है कि यार ये मतलब बहुत लंबा खींचता है चीज़ों को, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में लिखना है, क्रिस्प लिखना है, उसका मीनिंग आपको पहली लाइन से ही मतलब समझ आ जाना चाहिए ना। मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं आपको ऐसे प्रैक्टिस करके जाने, मतलब वर्ड्स ऐसे प्रैक्टिस करके जाने ताकि आप जो सेंटेंस लिखो तो वहाँ पे जाके आप अच्छे एंड शॉर्ट क्रिस्प वे में अपनी जो चीज़ है वो समझा सको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है वाइल राइटिंग और WAT, जिससे आपका जो WAT है उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए।
नाउ WAT में आपने सेंटेंसेस के लिए ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो आप ध्यान में रखना वाइल राइटिंग और WAT। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको WAT में स्पीड मेंटेन करके रखनी है और कैसे आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले मान लो आपके पास वर्ड्स आते हैं, आपको जल्दी जल्दी वर्ड्स दिखाए जाएंगे, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप वर्ड्स को मिस ना करें। अगर आप वर्ड्स को मिस कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कैंडिडेट्स के साथ कि वो कोई लेटर मिस करते हैं बट वो ऑर्डर भूल जाते हैं उसके बाद, और ऑर्डर भूलने की वजह से जो उनके सेंटेंसेस का ऑर्डर है वो अलग हो जाता है और उसकी वजह से जो उनकी पूरी मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। वहाँ पे साइड टेस्ट में उनका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है और अगले जो टेस्ट होता है SRT उसमें भी वो पूरी मतलब गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अब तो WAT में गड़बड़ हो ही गई है। ठीक है, तो आपको ऑर्डर मेंटेन करके चलना होता है। सबसे पहले ऑर्डर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखना आपकी जो लिख रहे हो सेंटेंसेस 60 वर्ड जो होते हैं, आप सेंटेंसेस जब लिख रहे हो तो आप देखना कि अगर आप मिस भी कर रहे हो कोई सेंटेंस तो उसको छोड़ देना एक लाइन को और अगली लाइन से स्टार्ट करना। कभी कभी कैंडिडेट्स उसी लाइन से स्टार्ट कर देते हैं तो उनका ऑर्डर ख़राब हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे ट्राई करना कि जो वर्ड है वो मत लिखो, वर्ड बस सेंटेंस में ऐड करो। वो मना करते हैं आपको जनरली कि वर्ड नहीं लिखना आपको आगे, सीधा डायरेक्ट आपको सेंटेंस लिखना होता है। तो आप भी ऐसा ही करना, बट ध्यान रखना कि आपने ऑर्डर क्या फॉलो किया है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट आपको ये चेक करना है कि आपके वर्ड्स कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। वर्ड्स आपको 15 सेकंड में चेंज हो रहे होंगे तो आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है और ये ध्यान रखना है कि वर्ड कब चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक साउंड आती है, फ्लैश होता है जब नया सेंटेंस, तो आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है कि अब वो सेंटेंस मतलब वर्ड चेंज होने वाला है। तो अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके रखो ताकि आप उस जो वर्ड के चेंजमेंट है उसके साथ कोप अप कर सको। ठीक है, सो मैंने आपको शेयर कर दिया कि WAT आपको लिखनी कैसे है, क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप अच्छे वर्ड्स के अच्छे सेंटेंसेस बना पाएँ। जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें कैसे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिसोर्सेज आप मतलब यूज़ कर सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर WAT की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है और एट द सेम टाइम आपको लॉजिकल शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहे और आप अच्छा जो इम्पैक्ट है वो डाल सकें ऑन एसेसर्स। सो आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सारे साइक टेस्ट में, और WAT की प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो WAT की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? सबसे पहले तो आपके पास यूट्यूब में काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो रिसोर्सेज का आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको सर्च करना है WAT प्रैक्टिस सेट्स। WAT प्रैक्टिस सेट्स आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। तो उन प्रैक्टिस सेट से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप उन्हें लिख लें सारे सेंटेंसेस को तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इन्हें प्लीज़ चेक कर लीजिए और कोई एडवाइस अगर देना चाहे तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। बाकी अपने रिक्वायर्ड चेंजेस आप खुद कर सकते हैं। इतना तो आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आफ्टर राइटिंग सो मेनी वर्ड्स। तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट आपको एडवाइस लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों से जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनसे आपको एडवाइस लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाता है कि मेरे को कैसे सेंटेंसेस लिखने चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जनरली कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग पॉजिटिवली फ्रेम कर सकते हैं। तो ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको, बट प्रैक्टिस सेट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मतलब 5-6 वर्ड्स ही रोज़ प्रैक्टिस करें, आपको रोज़ 60 वर्ड्स का एक प्रैक्टिस सेट तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। बाकी और भी जो साइड टेस्ट हैं उनको भी आपको एक एक प्रैक्टिस सेट रोज़ आपको अभी करना चाहिए, बिकॉज आपके कम दिन रह गए हैं, 1.5 महीना 2 महीने में डेढ़ महीने में मेरे को लगता है कि SSB की डेट्स आ जाएंगी आपकी 1 महीने के अंदर, और 1.5 महीने बाद आपकी SSB स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि बोर्ड्स आ रहे हैं तो कैसे मैनेज होगा। अभी आपके पास गोल्डन चांस है, फ्रेशर अटैम्प्ट है, तो आप उस पर पूरा फोकस करें और अपनी SSB को लास्ट SSB बनाएं, उसमें रिकमेंड हो और NDA ज्वाइन करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी। कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। टिल देन, जय हिंद।